मेरे प्यारे बंधुओं, आप सभी का राज एकेडमी में स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाइए। आज मैं लेके आया हूँ ज्योग्राफी का टॉपिक। हम बात करते हैं ज्योग्राफी, जो हमारा हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है ज्योग्राफी के बारे में। तो चलिए हम बात करते हैं ज्योग्राफी के बारे में। समझते हैं जैसे भारत, चलिए हम बात करते हैं जैसे विश्व का भूगोल, एक हमारी इंडिया का भूगोल। तो हमारा सीटेट और यूपेटेट में ज़्यादातर क्या आता है, हमारे इंडिया के लेवल से आता है। विश्व के हमारे आ जाते हैं ज़्यादातर, मरुस्थल आ जाते हैं और घास वगैरह आ जाती हैं, तो ये आ जाते हैं। लेकिन हमारा ज़्यादातर जो टॉपिक बनता है वो इंडिया से ही बनता है। तो चलिए हम बात करते हैं जैसे भारत के भौतिक प्रदेश। भारत के भौतिक प्रदेश में बात करते हैं जैसे अपवाह तंत्र है। अपवाह तंत्र है, जलवायु क्लाइमेट है, मृदा मिट्टी के बारे में, पर्यावरण के बारे में। तो इन सब के बारे में हमें चर्चा करनी है। तो सबसे पहले हम लेते हैं, पहले हम देख लेते हैं कुछ ट्रिक ट्रिक देख लेते हैं। जैसे कि सबसे बड़ा देश, सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। ये मैंने टॉपिक लिया है, सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से किलोमीटर। देखिए इनका हम पहले तो हम देख लेते हैं कि रूस सबसे बड़ा है, उसके बाद कनाडा है, उसके बाद चाइना है, अमेरिका है, ब्राज़ील है और ऑस्ट्रेलिया है। नहीं, पहले रूस है, उसके बाद कनाडा है, उसके बाद हमारा अमेरिका है, फिर चाइना है। तो मैं क्रम लिख रखा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स और सेवन। ठीक है ना। इनका हम ट्रैक बनाया है, ये वाला ट्रैक, रक्कू सीबाई, रक्कू शीबाई। तो इसको हम याद रख सकते हैं इसे रा से। यहाँ आर से क्या है, रूस है, सी से कनाडा है, और हमारे तीसरे नंबर पर अमेरिका है, तीसरे नंबर पर अमेरिका है, चौथे नंबर पर हमारा चाइना है। ठीक है ना। पाँचवें नंबर ब्राज़ील है, और हमारे छठवें नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया, सातवें नंबर पर इंडिया। ठीक। अब बात करते हैं सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से। हमें वहाँ से तो क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन हमारा यहाँ से बनता है क्वेश्चन। ये यहाँ से क्वेश्चन बनेगा सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो इनका हमारा पहले नंबर पर है राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश। ठीक है। उसके बाद हमारा महाराष्ट्र, हमारा क्या आता है, महाराष्ट्र आता है। फिर हमारा चौथे नंबर पर आता है यूपी। कौन सा आता है, यूपी। उसके बाद आता है जम्मू कश्मीर, उसके बाद गुजरात, उसके बाद हमारा था कर्नाटक, फिर उड़ीसा, छत्तीसगढ़। तो इसका फर्स्ट सेकंड और थर्ड यहीं तक ज़्यादातर क्वेश्चन पूछते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं। इसकी ट्रिक है राम, इसकी मैंने लिख रखी है ट्रिक, देखो नीचे। क्षेत्रफल के अनुसार भारत के बड़े राज्य, राम महान है आप। तो राम से, रा से राजस्थान, माँ से मध्य प्रदेश, और महान है आप, राम महान है तो महाराष्ट्र हो गया, और आप से यूपी हो गया। आप से क्या हुआ, यूपी, क्योंकि हम लोग यूपी में रहते हैं तो यूपी हो गया। ठीक है। अब हम बात करते हैं, भारत के सबसे बड़े ज़िले क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो सबसे बड़ा ज़िला हमारा कौन सा है, कच्छ, जो कहाँ पड़ता है, गुजरात में। और उसके बाद पड़ता है लेह, लेह हमारा आता है। ठीक है ना। उसके बाद आता है जैसलमेर, उसके बाद हमारा आता है बाड़मेर, उसके बाद बीकानेर, उसका। तो इसका ट्रिक क्या है मालूम है, ट्रिक हम बताते हैं। भारत के सबसे बड़े जिले क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका ट्रिक है कलेजा बड़ा बीक है, कलेजा बड़ा बीक है। तो क से हो गया आपका कच्छ, और ल से लेह, लद्दाख बोलते हैं, और जा से जैसलमेर, और बड़ा से हो गया आपका बाड़मेर, और बीक है बीकानेर। तो ये हमारे पांच हो गए क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े राज्य। ठीक है। आगे चलते हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आगे चलते हैं, हम बात करते हैं। देखो मैंने मैप ले रखा है पूरा, मैंने खुद अपने हाथों से ये नोट्स बनाया है, और उसी से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। एनसीईआरटी पैटर्न पर बिल्कुल मैंने अपना नोट्स बनाया है, और वही मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मेरा पाकिस्तान है, पाकिस्तान से हमारा इंडिया का कितना भाग लगता है, 3,320 किलोमीटर। 3,320 किलोमीटर हमारा पाकिस्तान से लगता है, अफ़गानिस्तान से 80 या 60 किलोमीटर के करीब लगता है। ठीक है ना। और हमारे चाइना से लगता है
3,488, 3,488। नेपाल से लगता है 1,751, और भूटान से लगता है 587, बांग्लादेश से लगता है 4,096, म्यांमार से लगता है 1,458, 1,458 या फिर 1,561 भी कह सकते हैं इसको। तो ये हम बात करते हैं इंडिया के सटे हुए राज्य, सॉरी कंट्री, इंडिया से सटे हुए कंट्री या लगे हुए जो देश हैं उनके बारे में मैंने बताया। अब हम बात करते हैं, जैसे ऊपर हमारा इंदिरा कॉल है, क्या है सबसे ऊपर इंदिरा कॉल, यहाँ इंदिरा कॉल है हमारा इस जगह। उसके बाद यहाँ हमारा कन्याकुमारी है नीचे, ठीक है ना, इंदिरा पॉइंट बोलते हैं इसे, इंदिरा पॉइंट, ठीक है ना, पर्सनल पॉइंट, या इसे वो बोलते हैं पिगमेलियन पॉइंट, इंदिरा पॉइंट को पिगमेलियन पॉइंट भी बोलते हैं। अब हम बात कर, देखो यहाँ पूरा विश्व का मैप है, विश्व का हमने मैप लिया है, तो यहाँ पर क्या है हमारा इंडिया कहाँ पड़ता है, ये हमारा ऊपर क्या हो गया, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये हो गया ना। अब हमारा जो इंडिया पड़ता है ये पड़ता है, ये कहाँ पड़ता है, नॉर्थ और ईस्ट, नॉर्थ है ईस्ट या ईस्ट नॉर्थ कह लीजिए, तो यहाँ पड़ता है हमारा इंडिया। अब हम बात करते हैं कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। पहला है हमारा गुजरात, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और वेस्ट बंगाल, और हमारा आता है त्रिपुरा, मिजोरम, ये है, ठीक है। अब इनकी हमने ट्रक बनाई है, ट्रिक है गुराम, गुराम पत्री, मिझा छतरी, ये वाली नहीं देखनी है, ये वाली ट्रिक नहीं देखनी है, ये वाली ट्रिक देखिए, गुराम पत्री मिझा छतरी। तो गुराम से गु से गुजरात, रा से राजस्थान, और म से मध्य प्रदेश, और प से पश्चिम बंगाल, ठीक है ना, पश्चिम बंगाल, त्र से त्रिपुरा, और मे से मिजोरम, और झा से झारखंड, और छा से छत्तीसगढ़। तो ये हमारे पूरी ट्रिक बन गई है, गुराम पत्री मिझा छतरी, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, चलिए आगे हम बात करते हैं, भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है, स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है, 15,200, कितनी है, 15,200, सॉरी देख नहीं रही आपको, 15,200, 15,200, ठीक है ना। भारत की तटीय या जलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है, तटीय या जलीय सीमा की कुल लंबाई हमारी है 7,516, 7,516, 7,516, कितनी है, भारत की तटीय या जलीय सीमा की कुल लंबाई 7,516। भारत के मुख्य भूभाग की सीमा की लंबाई, भारत के मुख्य भूभाग की सीमा की लंबाई कितनी है, 6,100 किलोमीटर, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं आपकी, चीनी आप बाद में भेजना, ये क्या है हमारे, चीनी आप बाद भेजना। भारत के स्थलीय सीमा को छूने वाले देशों की संख्या 7 है, भारत के स्थलीय सीमा को छूने वाले देशों की संख्या 7 है, इनमें है हमारे चीनी आप बाद में भेजना, एक ट्रिक है, इस ट्रिक को आप याद कर लेंगे तो आसानी से आपको याद रहेगा। चीनी आप बाद में भेजना, तो चा से चाइना, और ना से नेपाल, आप से आ से अफ़गानिस्तान, पा से पाकिस्तान, और बाद में बांग्लादेश, और माँ से म्यांमार, और भेजना भूटान। तो हमारे इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे हम बात करते हैं, देखिए ये आपको नक्शा दिखाई दे रहा है, ये नक्शा दिखाई दे रहा है, ये हमारा किसका नक्शा है, पूरे पहाड़ का है, जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक। और इस तरीके से हमारे जो शिवालिका है, श्रेणी, शिवालिका श्रेणी है, उसके बाद हमारा मिड हिमालय आ जाता है, उसका ग्रेट हिमालय जिस पे हमारा माउंट एवरेस्ट भी है, उसके बाद जोस्कर श्रेणी आती है नीचे, और उसके बाद लद्दाख आता है, उसका कराकोरम आता है, ठीक है ना, कराकोरम श्रेणी आती है। और उसके बाद जैसे कि मैंने लिया है यहाँ पर, ओलिगोसियन काल में इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट तथा यूरोसियन प्लेट के टकराने से टैथिस सागर में 33 बलय पड़े पड़ गए, ठीक है ना, जिससे हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति कैसे हुई है, ओलिगोसियन काल में इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से टैथिस सागर में 33 बलय पड़ गए, जिससे हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई है।
तो कराकोरम की बात करते हैं यहाँ पे। कराकोरम क्या है हमारा? कराकोरम को विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है ना। कराकोरम को विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कहा जाता है क्योंकि सियाचिन जो कि विश्व का सबसे युद्ध बिंदु है, युद्ध बिंदु है और यहाँ पे बात करते हैं हम, देखिए हमारा काराकोरम क्या है? काराकोरम शिरडी में स्थित है, युद्ध बिंदु है जो काराकोरम शिरडी में स्थित है। काराकोरम शिरडी की सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन है, जो कि विश्व की सबसे दूसरी तथा भारत की प्रथम ऊंची चोटी है। काराकोरम शिरडी में कौन सी चोटी है? वो K2 गॉडविन ऑस्टिन, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ये है, ठीक है ना, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है और विश्व की दूसरी है, ठीक है ना। लद्दाख की बात करते हैं। यहाँ लद्दाख में क्या हुआ, सर्दी ज़्यादा पड़ती है, तो लद्दाख श्रेणी को भारत का शांति मरुस्थल कहते हैं। क्या कहते हैं? शांति मरुस्थल कहा जाता है। लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी राकापोसी है, राकापोसी, जो कि विश्व के सबसे खड़े ढाल वाली चोटी है। जॉस्कर की बात करते हैं, ये जॉस्कर है हमारा, जॉस्कर श्रेणी की बात करते हैं। तो जॉस्कर श्रेणी में सिंधु नदी लद्दाख एवं जॉस्कर श्रेणी के मध्य बहती है। सिंधु नदी जो है ना, वो लद्दाख और जॉस्कर श्रेणी के मध्य बहती है। जो रेखा जॉस्कर को महान हिमालय से ट्रांस हिमालय से अलग करती है, जिसे क्या कहते हैं, सचर जोन या हिंज लाइन के नाम से जाना जाता है। सचर जोन या हिंज लाइन के नाम से जाना जाता है। आगे हम बात कर लेते हैं महान हिमालय, इसे हिमाग्री हिमाग्री के नाम से भी जाना जाता है। महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। कौन सी है? महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, ठीक है ना, जो कि कहाँ है? जो हमारी नेपाल में स्थित है, जो हमारी नेपाल में स्थित है। सबसे विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। महान हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, जो कि भारत के सिक्किम में स्थित है, भारत के सिक्किम में स्थित है, ठीक है ना। अब बात करते हैं मध्य हिमालय की, तो इसे लघु हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। मध्य हिमालय का जो भाग जम्मू कश्मीर एवं हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आता है, उससे क्या कहते हैं? पीर पंजाल श्रेणी कहते हैं, पीर पंजाल श्रेणी, ठीक है ना। धौलाधार श्रेणी के नाम से भी इसे जाना जाता है। शिवालिका की बात करते हैं, तो शिवालिका इसे बाह्य हिमालय या बाहरी हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। शिवालिका को विश्व की सबसे नज़दीक नमी बलिक शिवालिका को विश्व की सबसे नमी बलिक पर्वत श्रेणी कहा जाता है, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं, इसमें आपके दर्रे हैं, कुछ दर्रे हैं, इनका मैं ट्रिक लेके आया हूँ। जैसे कि हमारा जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, देखिए मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ जो कि आप लोगों को दिखेगा, ठीक है, दिख रहा है ना, ठीक। देखो ये तुम्हारा है बुर्जेल, बुर्जेल और पीर पंजाल, बुर्जेल पीर पंजाल, ये हमारे किसको जोड़ते हैं? कुलगांव और कोठी को जोड़ते हैं। कुलगांव और कोठी को इसमें जम्मू कश्मीर में कुलगांव और कोठी को जोड़ते हैं, कुलगांव और कोठी को। बनिहाल बनिहाल हमारा जम्मू और श्रीनगर को जोड़ता है, बनिहाल जम्मू और श्रीनगर को जोड़ता है। भारत की सबसे लंबी सुरंग ये 2.8 किलोमीटर कौन सी थी? जवाहर टनल थी, लेकिन अब ये नहीं है। भारत की लंबी सुरंग कौन सी है? 9.2 किलोमीटर चैनानी नासरी, क्या है? चैनानी नासरी। अब हम बात कर लेते हैं इधर, देखिए आप, कराकोरम, ये हमारा कराकोरम है। इंडिया, चाइना, जॉर्जिया, ठीक है ना। मैंने पूरा मैप बना रखा है, हिमाचल प्रदेश, और ये मैंने जो इस तरीके से जो बनाया है ना, ये ये हमारे दर्रे हैं। ये दर्रा, एक ये दर्रा है, एक ये दर्रा है, ये दर्रा है, ठीक है ना, ये दर्रा है। तो जम्मू कश्मीर में 4 दर्रे हैं, इनकी मैं ट्रिक बताऊंगा। अब बात करते हैं सिपकीला, सिपकीला हिमाचल का है, शिवकीला दर्रा हिमाचल का है। इसी दर्रे से होकर सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है, शिवकीला दर्रे से, ठीक है। अब देखिए, मैं आपको ट्रिक दिखा देता हूँ, चलिए।
आपको दिख नहीं रहा होगा, देखो रोहितांग दर्रा, देखिए रोहतांग दर्रा हिमाचल, हिमाचल की मैं बता देता हूँ कि रोहतांग दर्रा, बारालाचाला, सिपकीला। तो इसकी मैंने ट्रिक बनाई है, हिमाचल का रोहित बड़ा शरारती। ये आप दिख रहे होंगे कोने में, हिमाचल का रोहित बड़ा शरारती। तो हिमाचल हो गया का रोहित, तो रोहितांग दर्रा हो गया, और बड़ा से बारालाचाला, और शरारती सिपकीला। तो ये हिमाचल के 3 दर्रे हैं। और हिमाचल का रोहित बड़ा शरारती। कोई व्यक्ति हिमाचल प्रदेश घूमने गया था, उसका नाम रोहित था, तो वहाँ पे लोग कहने लगे हिमाचल का रोहित बड़ा शरारती। तो यहाँ से ये बन गया। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर का देखिए आप, दिख रहा है ना आपको नीचे, मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो काहो जेपी बाबू जम्मू कश्मीर में। तो यहाँ से काहो जेपी बाबू जम्मू कश्मीर में। तो काहो से कराकोरम, कराकोरम हो गया, और ज और जेपी मैंने इधर लिख रखा है, जे और पी, पीर पंजाल और जॉर्जिला। पस जे से जॉर्जिला और प से पीर पंजाल। ठीक है ना। और बाबू से, बा से बनिहाल, और बू से बुरजिल। तो काहो जेपी बाबू जम्मू कश्मीर में। एक शख्सियत जम्मू कश्मीर घूमने गए थे, और जब वापस लौटे अपने राज्य में, तो लोग पूछने लगे काहो जेपी बाबू जम्मू कश्मीर में। तो यही है, कराकोरम हो गया आपका, कराकोरम शिरडी है वहाँ की। और जा से हो गया जॉर्जिला, पी से पीर पंजाल, और बा से बुरजिल, बा से बनिहाल, और बी यू से बुरजिल। ठीक है ना। ये हमारा टॉपिक हो गया। अब हम बात करते हैं, चलिए नेक्स्ट टॉपिक टॉपिक पर। देखिए अब हम बात करते हैं उत्तराखंड के। उत्तराखंड के कुछ दर्रे हैं, जैसे धर्माला, धर्माला, नीतीला, मानाला, थांगला, लिपलेख। ये दर्रे हैं हमारे उत्तराखंड के। ठीक है। उत्तराखंड के दर्रे हैं ये, दिख रहे होंगे आपको, धर्माला, नीतीला, धर्माला, नीतीला, मानाला, और थांगला, लिपलेख। ठीक है ना। उत्तराखंड में धर्म को मानकर ठग लिया, ये ट्रिक आप याद कर सकते हैं। या फिर ये ट्रिक याद कर सकते हैं कि धर्मेंद्र ने नीतू को मनाकर ठग लिया, कुछ भी याद कर सकते हैं। याद करने के लिए हमें बस एक बेस चाहिए। और हम बात करते हैं सिक्किम में नाथूला और जेलपला। तो नाथूला और जेलपला की बात करते हैं, तो जैसे कि ये मेरा दिया है नाथूला और जेलपला, नाथुला और जेलपला। तो नाथुला और जेलपला सिक्किम कैसे याद करेंगे? सिक्किम में ऐसे याद करेंगे, सिक्किम में नाथुला जेलपला है, तो नाथुराम गौड़ ने किसको गोली मारी थी? इस तरीके से याद करेंगे, नाथुराम गौड़ ने किसको गोली मारी थी? गांधी जी को। और गांधी जी को जब गोली मारी तो वो कहाँ गए थे? जेल में। तो नाथुला और जेलपला दोनों याद हो गए ना। नाथुराम गौड़ ने गोली मारी और जेल में गए। तो ये सिक्किम के हो गए हमारे। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं बूमडिला, 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 यंगयाप, नामचा वर्मा। ये तीनों ही, बूमडिला, यंगयाप और नामचा वर्मा, ये तीनों ही हमारे इंडिया और चाइना को जोड़ते हैं। किसे? इंडिया और चाइना को जोड़ते हैं। और थिम्पू हमारा इंडिया और म्यांमार को जोड़ता है, थिम्पू। और ताजू हमारा मणिपुर का दर्रा है, ताजू मणिपुर का। ठीक है ना। अब हम इनका हमने ट्रिक बनाया है पूरा, मन में तूने बोल दिया, मन में तूने बोल दिया। तो मन में नामचा वर्मा, और ताजू मन में तूने, तो ताजू, नाथुला, बूमडिला, और थिम्पू, यंगयाप और जलिबला। ठीक है ना। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम बात करते हैं पश्चिमी घाट के दर्रे। पश्चिमी घाट के दर्रे, तो पश्चिमी घाट के दर्रे हैं हमारे ठाकुर भानु प्रताप सिंह। ठाकुर भानु प्रताप सिंह, मतलब ये ट्रिक है, ठाकुर भानु प्रताप सिंह। तो ठाकुर से जैसे थालघाट, थालघाट, भोरघाट, पालघाट और सैनिकोटा। ठीक है ना। ये हमारे याद हो जाएंगे, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। ठाकुर भानु प्रताप, थालघाट, भोरघाट, पालघाट और सैनिकोटा। अच्छा, हम बात करते हैं नीचे तटवर्ती मैदान एवं द्वीप समूह, कोस्टल, कोस्टल प्लेन एंड आइलैंड, नदियों द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों से या सागरी तरंगों द्वारा। ठीक है ना। देखो हमारा उत्कल कोस्टल इधर है, उत्कल कोस्टल इधर है, और उत्तरी सरकार कोस्टल इधर है, रॉयल सीमा कोस्ट। ठीक है ना।
कन्याकुमारी इधर है नीचे हमारे, और हमारा ये है मालाबार कोस्ट, कन्नड़ कोस्ट, और ये कंकड़ कोस्ट। ठीक है ना, तो हमारे कोस्ट हो गए। अब हम बात करते हैं, चलिए अब हम बात करते हैं दक्षिणी घाट या पूर्वी घाट का मिलन बिंदु क्या है। दक्षिणी घाट और पश्चिमी पूर्वी घाट का मिलन बिंदु क्या है। तो इसमें हमारा चंदन के लिए विख्यात है क्या, कर्नाटक। कर्नाटक हमारा किसके लिए विख्यात है, चंदन के लिए। यहाँ हमारा कर्नाटक है, तो कर्नाटक किसके लिए विख्यात है, चंदन के लिए। और यही हमारी क्या है, नीलगिरी, नीलगिरी हिल्स, नीलगिरी चोटी है, तो यहीं पर है। ठीक है ना, हिल स्टेशन, इधर हमारा हिल स्टेशन है। ठीक है ना, पालनी हिल है, यहाँ हमारा पालनी हिल है, यहाँ अन्नामलाई शिरडी है। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामलाई है। दक्षिण भारत की चोटी सबसे ऊंची कौन सी है, अन्नामलाई है। और सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये रही हमारी डोडा बीटा। कौन सी है, सबसे ऊंची चोटी दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है डोडा बीटा, और पहली दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अन्नामलाई। ठीक है ना, चलिए हम बात करते हैं आगे। हमारा ये क्या है, दक्कन का ट्रम और दक्कन का पठार है ये हमारा। ठीक है ना, अन्नामलाई ये है हमारी अन्नामलाई। और आरमाकोड़ा या नीलगिरी यहाँ पड़ता है हमारा। ठीक है ना, पूर्वी घाट ये है सबसे ऊंची चोटी जो आरमाकोंडा है। ठीक है ना, केंद्रीय मसाला बोर्ड किसे कहते हैं, केरल को कहते हैं। मसालों का बगीचा केरल को कहते हैं। ठीक है ना, मसालों की के लिए विख्यात है। यहाँ इलायची की पहाड़ियाँ भी हैं। ठीक है ना, और नागरकोइल हिल यहाँ है हमारी। नागरकोइल हिल कहाँ पर है, भारत में सबसे दक्षिणी विस्तार वाली पहाड़ी है नागरकोइल हिल। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाद बाकी हम आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने खुद आपके लिए मेहनत करके ये बनाया है नोट्स, जिससे आप लोगों को अच्छा लगे कि हमें एनसीईआरटी से किस तरीके से नोट्स बनाने चाहिए, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हम तब तक के लिए आपसे इजाज़त मांगते हैं, चलते हैं। ठीक है, धन्यवाद।